वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्रोमणी भगत नामदेव जी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उनकी काफ़ी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। भगत नामदेव जी भीठल भगवान के भगत थे और उन्होंने अपने वाणी में उसका काफ़ी जिक्र भी किया है। उस नाम का, भीठल नाम का जिक्र किया है। जो भीठल भगवान का मंदिर है वो पुंडरकपुर में है, चंद्रभागा नदी के पास। तो एक छोटी सी कथा आती है भगत नामदेव जी के बारे में। एक बार क्या हुआ कि भगत नामदेव जी चंद्रभागा जो नदी है उसके किनारे पर बैठे हुए प्रभु सिमरन में लीन थे। उनके घर को आग लग गई। जो उसके पड़ोसी थे वो भागे भागे आए, भगत नामदेव जी को बताया कि तुम्हारे घर को तो आग लग गई है। तो भगत नामदेव जी बोले, तो क्या हुआ, जिसने लगाई है वो जाने, मैं क्या करूं। फिर भी वो किसी न किसी तरीके से भगत नामदेव जी को लेकर आए। जब भगत जी आए उन्होंने देखा कि उनकी झोंपड़ी को तो आग लगी हुई है, मगर जो कुछ सामान है वो बाहर निकाल के रखा हुआ है। वो उनके पड़ोसियों ने बाहर निकाल लिया और भगत नामदेव जी ने क्या किया, उन्होंने उस सामान को आग में फेंकना शुरू कर दिया और परमात्मा से बात करने लगे। बोलो, अगर घर ही जला दिया है तो इसको रखने का भी क्या फ़ायदा है, इसको भी ले जाओ। और ऐसे ही वो प्रभु से बातें करने लगे। रात हो गई, वो सो गए। और जब दिन हुआ एक चमत्कार हुआ, क्योंकि गुरबाणी का फरमान है, हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे। जो प्रभु है, परम शक्ति परमात्मा है, वो अपने भक्तों का प्यारा है। जो उसका भक्त उसकी भक्ति में लीन रहता है, सिमरन में लीन रहता है, वो उसको प्यारा लगता है। तो जो अपने भक्त के काम होते हैं वो खुद ही करने आ जाता है। इतिहास में ऐसी बहुत सी कथाएं मिल जाएंगी। गुरु ग्रंथ साहब जी का एक फरमान है, सेवक को निकटी हुए दिखावे। जो सेवक होता है परमात्मा, उसको वो ऐसे महसूस करा देता है कि मैं तुम्हारे निकट हूँ, नज़दीक हूँ। जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठता आवे, सेवक को निकटी हुए दिखावे। जो जो कह ठाकुर पह सेवक, तत्काल होए आवे। वो जो सेवक है प्रभु का, जो भक्त है, जो भी बात परमात्मा को कहता है, बोलता है, वो तुरंत ही वो काम हो जाता है। ऐसे ही भगत नामदेव जी के साथ हुआ। सुबह उठे, एक बहुत अच्छी झोंपड़ी बनी हुई है, बहुत प्यारी, और ऐसी कभी ना तो किसी मिस्त्री ने बनाई होगी और ना ही कोई बना पाएगा। तो जब पड़ोसी उठे, उन्होंने देखा भी नामदेव जी का तो घर जल गया था जी, रातों रात कैसे इतना अच्छा घर बन गया है। और उन्होंने ये बात गुरबाणी में दर्ज की है। गुरु ग्रंथ साहब के अंग नंबर 657 पर उनका एक शब्द है, सोरठ राग के अंदर, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शवाई हो। कहने का मतलब, जो नामदेव जी की पड़ोसन थी वो पूछने लगी, हे नामदेव, का पहचान शवाई हो। इतनी अच्छी जो छन है, पंजाबी में छन बोलते हैं छपरी को, इतनी अच्छी छपरी तूने किससे बनवाई है। तो पह दुगनी मजूरी दे हो, मोको बेडी देहो बताई हो। मैं उस मिस्त्री को, उस तरखान को दुगनी मजदूरी दूंगी, जितनी तूने दी है मैं तेरे से दुगनी दूंगी। बस मुझे तुम उस मिस्त्री का नाम बता दे, हमने भी उसी से अपनी छपरी बनवानी है। तो भगत नामदेव जी बोले, री बाई, हे बहन, बेडी दे न जाई। जो मेरा बेडी है, बेडी होता है मिस्त्री, ये मैं नहीं दे सकता। क्यों, देख बेडी रहो समाई। जो मेरा मिस्त्री है, ये हर जगह कण कण में, जरे जरे में समाया हुआ है, बस उसको देखने वाली आंख चाहिए।
तो आगे लिखते हैं, बेडी प्रीत मजूरी मांगे। हे बहन, तूने मुझसे पूछा है, मैं दुगनी मजदूरी दूंगी। तू ये बोल रही है, मगर जो मेरा बेडी है, जो मेरा मिस्त्री है, वो प्रीत की मजदूरी मांगता है, प्रेम की मजदूरी मांगता है। बेडी प्रीत मजदूरी मांगा जो कोई शान शवावा हो। अगर किसी ने अपनी छपरी बनवानी है, घर बनवाना है, तो मेरा जो मिस्त्री है वो प्रीत की, प्रेम की मजदूरी मांगता है। लोग कुटुंब सभ्य ते तोरा तो अपन बेडी आवे हो। इसके अर्थ हैं अपने परिवार से और लोगों से जो कोई प्रेम त्याग देता है, उनका मोह त्याग देता है, परिवार का और लोगों का, संसार का, तो ये मिस्त्री उसके पास आ जाता है। कहने का मतलब दुनिया को छोड़ के जो प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है, तो ये जो परमात्मा है उसके पास आ जाता है। ऐसो बेडी बरना साकों सब अंतर सब ठाई हो। हे बहन, उस बेडी को मैं बता नहीं सकता वो कैसा बेडी है, उसका वर्णन नहीं मैं कर सकता, मगर एक बात मैं बता देता हूँ, वो सब के अंतर है और सब जगह पे है। सब अंतर सब ठाई, कहना का मतलब सब जगह पे और सभी के अंदर है। गूंगे महा अमृत रस चाख्या पूछे कहन न जाई हो। उन्होंने उदाहरण दी है, हे बहन, अगर किसी गूंगे को मिठाई खिला दी जाए तो क्या वो बता पाएगा वो उसका स्वाद कैसा है। इसलिए मैं वो बेडी भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जान सकता। बेडी के गुण सोनरी बाई जलद बांध त्रु थापे हो। अगर तुम उसके गुण जानना चाहती है तो मैं तुझे एक बात बता देता हूँ। जैसे लंका को जाने के लिए समुद्र में पुल बांध दिया, जलद बांध, जलद मतलब जल में बांध लगा दिया, एक पुल बांध दिया प्रभु श्री राम के जाने के लिए। और त्रु थापे हो, त्रु तारा जो है त्रु भगत के नाम से है, उसको अटल पदवी दी है, आसमान में चमक रहा है, एक ही जगह पर रह के स्थिर रहता है। नामे के स्वामी सीय बहोरी लंक पपीखण आपे हो। और मेरा जो परमात्मा है, प्रभु है, मेरा बेडी है, वो ऐसा है कि वो लंका का राज अपने भगत विभीषण को दे सकता है। यहाँ पपीखण लिखा हुआ है, पंजाबी करके हम जानते हैं जो रावण का भाई था विभीषण, प्रभु श्री राम का वो भक्त था। तो देखो, अपने भक्त की लाज रखते हुए श्री राम जी ने भी उसको लंका का राज दे दिया। नामदेव जी यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि जो बंदा परमात्मा से प्रीत करता है उसका कोई भी काम कभी नहीं रुकता, वो अपने आप ही होते जाते हैं। बस जरूरत है प्रभु से प्रेम करने की। जो प्रेम करता है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बताते हैं, जिस बंदे ने प्रभु के साथ प्रेम किया है वही उसको पा सकता है और कोई नहीं पा सकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।